करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव हारने पर अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी चलाने के चक्कर में सब निपट गए, आपस में सामंजस्य की कमी भी रही। अब वहीं अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी ने तंज भी कस दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जो निपट गए उनको शुभकामनाएं। सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। अब अमरजीत भगत जी हमारे मित्र हैं, वो निपट गए, उनको शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, जहां सरगुजा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, बस्तर में भी कोई सफलता कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन इस हार से अब हाहाकार कांग्रेस में मचा हुआ है। एक दूसरे पर ठीकरा फूटना भी शुरू हो गया है। तो फूटने लगा है हार का ठीकरा और एक दूसरे को लेकर बयानबाजी भी छत्तीसगढ़ में तेज है। अमरजीत भगत ने कहा कि अपने अपनी चलाने के चक्कर में सब निपट गए। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल भी कहा पीछे, उन्होंने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि जो निपट गए उनको शुभकामनाएं। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की शुरुआत कांग्रेस में हो चुकी है। चुनाव हारने पर अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अपनी अपनी चलाने के चक्कर में सब निपट गए, सामंजस्य की भी कमी रही। तो एक दूसरे पर अब बयानबाजी के जरिए हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। गुटबाजी से हारी कांग्रेस, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी मौका है और इस मौके को भुनाने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। तो आपस में सामंजस्य की कमी भी रही। ये बयान जब कांग्रेस की ओर से सामने आए तो वहीं अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो निपट गए उनको शुभकामनाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे संवाददाता कुलेश्वर पांडे। कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिस तरह से असफलता हाथ लगी है, उसका ठीकरा फूटना भी अब शुरू हो चुका है। एक दूसरे को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। तो वहीं बीजेपी के पास जो मौका है, इस पर तंज कसने का, बीजेपी भी उस मुद्दे को, उस मौके को खूब भुनाने में लगी है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को जिस तरह से हार मिली है, निश्चित तौर पर उनको अनुमान नहीं था कि इतना करारी हार हमारा होगा। ये तो 2018 से परिणाम होगा है। हालांकि 2018 में बीजेपी 15 पे थी, लेकिन इस समय कांग्रेस जो है 35 पर सिमट गई। निश्चित तौर पे 68 के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, बढ़ते बढ़ते 71 सीट में वो का सत्ता में आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 35 सीट में कांग्रेस पार्टी इस समय सिमटी है, अब कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स का गुस्सा फूट रहा है, नाराजगी से साफ तौर पे जाहिर हो रही है। अमरजीत भगत ने जिस तरह से कहा कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पूरी सरकार निपट गई, तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा जो निपट गए उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो हार हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस भी इसको पचा नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उनको उम्मीद था कि इस बार भी हम सत्ता में आएंगे और 55 से 52 सीट में सत्ता में काबिज होंगे। लेकिन जिस तरह से सीधे नीचे आ गए, 35 में आ गए, तो इस कारण अब नाराजगी चल रही है। देखिए, हम लगातार देखिए 2.5 साल वाला मुद्दा जो है काफी अहम रहा, बीजेपी इसको लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाई। इसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की किरकिरी यहाँ पर हुई, अंतर्द्वंद जो चल रहा था, अंतर कलह जो चल रहा था, इन सब का एक मुख्य कारण रहा। और अब दबी जुबान से पहले नेता बोलते थे, लेकिन अब खुली जुबान से वो नेता मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि एक दूसरे के अपने चलाने के चक्कर में, दूसरे को निपटाने के चक्कर में पूरी की पूरी सरकार छत्तीसगढ़ में निपट गई। बिल्कुल। और कुलेश्वर, जिस तरह से देखिए अप्रत्याशित हार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिली है, इस तरह की बयानबाजी अब सामने आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इस पर काउंटर करती है और किस तरह से जवाब देती नजर आएगी। लेकिन सरगुजा की अगर हम खासकर बात करें, सरगुजा में बेहद चौंकाने वाले परिणाम कांग्रेस को देखने को मिले हैं। कांग्रेस जहां बेहतर स्थिति में सरगुजा में थी, टीएस सिंहदेव एक बड़ा चेहरा, जहां सीएम की रेस में भी टीएस सिंहदेव का नाम माना जा रहा था, ऐसे में टीएस सिंहदेव की हार के साथ साथ सरगुजा संभाग में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल पूरा सरगुजा संभाग जो है कांग्रेस मुक्त हो गया है। जहां पे सरगुजा संभाग में लगातार कांग्रेस की सीट आती थी, पिछले समय 2018 में भी काफी सीट वहां पे आई थी, वो सरगुजा संभाग अब पूरा जो है बीजेपी का हो गया है। देखिए, चूक तो हुई है कहीं ना कांग्रेस पार्टी को, और निश्चित तौर पर आगे चल के कांग्रेस पार्टी इसका मंथन भी करेगी। लेकिन मैंने कहा कि ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट कभी भी कांग्रेस पार्टी ने सोचा नहीं था कि इतना बुरा रिजल्ट जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमने देखा हर एक चीज योजना बनाई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बावजूद
कि बीजेपी ने जिस तरह से साइलेंट वे पे काम किया और उन्होंने एक चीज पर विश्वास जताया कि हम परिणाम लाकर बताएंगे। रमन सिंह शुरू से भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि 52 से 55 सीट के साथ हम सरकार बना रहे हैं। तो बीजेपी के यह आत्मविश्वास था। 2018 में जो हार हुई थी उनसे उन्होंने सबक लिया और हार के बाद से ही भले ही देर से जुटे लेकिन जुट गए जमीनी स्तर पर। लगातार जो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे उन मुद्दे को उठाया, जनता के बीच पहुंचा और एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहा है। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी जो है लेकिन जिस तरह से देखिए कांग्रेस में अब बयानबाजी सामने आई है, लेकिन जरूरी है कि इस तरह की बयानबाजी के बजाय समीक्षा की जाए कि गलतियां कहां पर हुई हैं, चूक कहां पर हुई है और आगे की तैयारी की जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो हार का ठीकरा अब एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद बीजेपी के पास जो मौका है इस पर तंज कसने का, क्या कुछ इस पर रिएक्शंस होंगे वो भी देखने को मिलेंगे आगे।